ओम शांति। 15 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलने चाहिए। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है और बाप से तुमको वर्षा लेना है। हे बाबा, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। यह कयामत का समय है। यहाँ जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। बाकी सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चली जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, तुमको घर बार नहीं छोड़ना, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु तुम सभी मर्जीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। लौकिक में रहते हुए बड़ी युक्ति से चलना है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है। एक दो को रिगार्ड देना चाहिए। लौकिक से तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना अर्थात अच्छे से निभाना। लास्ट में बाबा ने कहा, इन 5 विकारों पर तुम जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। भले रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर्जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशियस दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ,
इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवानुवाच, वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाबा है। तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है।
इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रोंग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं, परंतु मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब बहन भाई। भले स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असोल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन 1-2 को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़े। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं।
बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते, यह क्या सीखते हैं। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा, लेकिन संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति
आपको नहीं होगी। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।